दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ का जो चैप्टर देखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी का चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 9 देखेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये मतलब कि आपको समझ में नहीं आता है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, आप चुटकियों में हल करना सिखाएंगे 100% गारंटी के साथ कहते हैं। देख सकते हो कि यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि इसका लॉन्ग जो कि वीडियो आपको पब्लिश कर दिया जाएगा बहुत जल्द ही। इसका मतलब कि लॉन्ग भी इसको अभी आज हम इस शॉर्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाएंगे। ठीक है, और कल मतलब कि अगला मतलब कि डे होगा जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाला है, ये ऑल प्रोसेस आपको एकदम इजी कंसेप्ट से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताना है। भाई मीनार की ऊंचाई बताना है। यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हम समझा नहीं पाएंगे उतना, लेकिन यहाँ कोशिश करेंगे कि आपको मतलब कि इजी से समझा सकें। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब कि विस्तार देने लगेंगे तो एक ही क्वेश्चन में मतलब कि 8-10 मिनट मतलब कि टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो भाई ऑब्जेक्टिव के जैसा ही समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि यहाँ कुछ मूल बिंदु बता देते हैं आपको कि यहाँ जो उन्नयन कोण दिया है, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है? तो 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि यहाँ 50 मीटर दूरी, ये दूरी दिया है भाई। तो दूरी का जब बात होता है ना, तो ये वाला पॉइंट मतलब कि यहाँ से ये वाला पॉइंट कितना दिया है? 50 मीटर दिया है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है, ये वाला पॉइंट हमसे निकालना कर रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, इसका पॉइंट आपको समझना है कि यहाँ पे जो 50 मीटर दूरी दिया है, तो यहाँ देखिए ए पॉइंट और ए पॉइंट जब निकालना होगा तो क्या चीज़ का प्रयोग होता है? तो tan का प्रयोग होता है भाई, tan का प्रयोग होता है। दिमाग में बैठा लीजिए कि tan 60 डिग्री का यहाँ हमको tan 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, tan का जब ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट आपको बताना होगा तो यहाँ tan 60 का मान बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ tan बराबर क्या होता है भाई? लंब बटा आधार होता है। ठीक है, पढ़े होंगे। तो यहाँ देखिए लंब आधार कितना दिया है? तो 50 मीटर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो लंब दिया है ये हमको मालूम नहीं है कि लंब कितना है। यहाँ लंब हमको निकालना है। ठीक है, जो ऊंचाई देता है ना उसी को लंब हम बोलते हैं, तो लंब हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि इसको यहाँ दोनों को मतलब यहाँ से पहले बैक कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ tan लिख लेंगे। ठीक है, तो tan 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो tan 60 का मतलब कि यहाँ पे जो कि यहाँ हमको लंब निकालना है भाई, यहाँ L निकालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 50 मीटर दिया है। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या होता है ये आपको बताना है, तो √3 होता है। क्या होता है? तो √3 होता है tan। तो यहाँ से देखिए बीच में जब बराबर आता है तो तिरछा तिरछी सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 50 √3 हो जाएगा। जो लंबाई जो ऊंचाई जो होगा ना ये कितना होगा? तो 50 √3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। क्या? तो 50 √3 मीटर हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे मीटर में दिया है तो मीटर में हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 50 √3 मीटर हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको देखिए हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मतलब कि जल्द ही और मतलब कि क्वेश्चन आपको ये ऑब्जेक्टिव का हल करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उद्गर्भ मीनार की ऊंचाई मतलब कि है, मतलब कि मीनार की ऊंचाई हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से बता दिए हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं 30 √3 मीटर दिया है, 30 बट्टा √3 मीटर दिया है, उसके बाद 15 √3 मीटर दिया है। ठीक है, और 15 बट्टा √3 मीटर दिया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अगर यहाँ पे देखो बार बार बता रहे हैं कि जो ऊंचाई अगर कहता है, ऊंचाई का बात करता है तो सीधा जो मतलब कि दीवार है ना, इसका मतलब कि हमको मान बताना है। ठीक है, ऊंचाई का यहाँ दूरी दिया है तुम्हारे पास, तो क्या करेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 √3 मीटर। क्या होगा? 30 √3 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 13/1, तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब कि बताना है हमको, मतलब कि सूर्य का उन्नयन कोण जो है ना वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 4 विकल्प यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा समझना है कि जो छाया होता है ना, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है, तो ये अगर अटेम्प्ट कीजिएगा हल कीजिएगा तो ये 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ जो ऊंचाई दिया है ना, जो यहाँ पे ऊंचाई चोटी जो दिया है मीनार की, ठीक है, वो क्या दिया है? 25 मीटर दिया है, उन्नयन कोण दिया है, उसके बाद अवनमन कोण दिया है। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ से भी इसका राइट, यहाँ 4 विकल्प दिया है, 25 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पाद बिंदु से मीनार के मतलब कि बिंदु जो दिया है इसकी दूरी कितना है, बार बार दूरी का बात समझा रहे हैं, आप लोग को समझ जाना चाहिए। यहाँ जो दूरी दिया होता है वो नीचे वाला पर्सन होता है 30 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ए वाला पॉइंट 30 डिग्री ट्रायंगल दिया है। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई मतलब कि इस पॉइंट की हमको मतलब कि ऊंचाई भाई ए वाला पॉइंट हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि 4 विकल्प दिया गया है, 30 √3 मीटर दिया है, 10 √3 मीटर दिया है, 20 √3 मीटर दिया है, 40 √3 मीटर दिया है। ठीक है, तो इसको अगर अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 √3 मीटर। क्या? 10
3 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी पे सीधे खड़े खंबे को की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो यहाँ क्या करना है कि यहाँ देख सकते हैं कि 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, जो कि यहाँ पे जो कह रहा है ना सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, उसके बाद जब सीधे खड़े खंबे की छाया कि उसकी ऊंचाई बराबर हो, मतलब कि दोनों का भाई यहाँ बराबर कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए देख लीजिए, एक चीज समझा देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, चुटकियों में, जो कि यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, जो पॉइंट समझा रहे हैं समझ लीजिए अच्छे से। तो ये वाला जो समकोण होता है कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का। अब ये बताइए कि 2 पॉइंट ए कितना कितना का होगा। अब तो पढ़े होंगे, तो ये 45 का भी होता है और 45 का ये भी होता है, जो कि उन्नयन कोण कह रहा है भाई। ठीक है, और खंबे की छाया अगर इधर से भी बात करते हैं चाहे इधर से बात करते हैं तो सेम टू बराबर है। तो यहाँ जब ये वाला पॉइंट 90 हो गया है तो ये दोनों बराबर अगर करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 45 45 90 होगा, 90 9 दूनी 18 180, मतलब कि 90, मतलब कि 45 हो जाएगा। इस कोण का बात करें या छाया का बात करें। ठीक है, तो यहाँ 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5 मीटर ऊंची उदगन मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है। ठीक है, यहाँ मीनार की ऊंचाई की मतलब की चोटी की मतलब कि यहाँ ट्रायंगल बताना है कि कितना डिग्री का कोण मतलब कि बना है। ठीक है, यहाँ देखो 5 मीटर उदगन मीनार दिया है, उसके बाद जो दूरी दिया है, नीचे का पर्सन जो दिया है, बार बार समझा रहे हैं कि जो नीचे का पर्सन दिया है ये भी 5 मीटर दिया है। ठीक है, उधर मीनार भी दिया है, यहाँ से 5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर दिया है। तो यहाँ से ट्रायंगल हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा देखिए 4 विकल्प दिया गया है, 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को अभी जस्ट मतलब कि पीछे का 6 नंबर क्वेश्चन बताए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों जब ये तो 90 हो गया। ठीक है, और यहाँ दोनों सेम टू दिया है तो क्या होगा भाई, तो ये भी 45 है, ये भी 45 है, 90, तो ये हमारा 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझना है आपको, थोड़ा मतलब कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद डायरेक्ट हल कर देना है। ठीक है, क्योंकि दोनों पर्सन क्या दिया है, 5 मीटर दिया है, 5 मीटर दिया है, 10 मीटर दिया है, 10 मीटर दिया है, 20 मीटर दिया है, 20 मीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 45 डिग्री के ट्रायंगल पे टिक लगा देना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए बात को समझना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये पोल हो गया, एक बंदा यहाँ पोल पे चढ़ा है, एक बंदा यहाँ से नीचे है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि एक बंदा नीचे है, एक बंदा ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए कि ये बंदा इसको दिख रहा है, उसके बाद ये वाला इसको दिख रहा है। ठीक है, दोनों मतलब एक दूसरे को दिख रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, यहाँ समान दिया है और समान दिया है, दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर एक दूसरे को सेम टू वहीं दिख रहे हैं, यहाँ से ये पॉइंट दिख रहा है, ये बंदा दिख रहा है, इसको ये बंदा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये समान हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो एक दूसरे को मतलब देख रहे हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यदि एक उदर्ग खंभे की छाया की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, देखिए एक पॉइंट आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, जो कि यहाँ से मान लीजिए कि ये पॉइंट छाया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या कर रहा है कि देखिए क्वेश्चन थोड़ा बारीकी से समझ लेना चाहिए। ठीक है, एक उदर्ग खंभे की छाया की लंबाई। ठीक है, तो मतलब कि ये जो खंभा है ना, ठीक है, ये देख सकते हैं कि मान लीजिए खंभा है। ठीक है, इसका मतलब खंभे की लंबाई के √3 गुना, मतलब ये जो छाया जो कर रहा है ना, ये कितना है, तो √3 गुना है। कितना है, तो √3 गुना। तो ये पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा, मतलब कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक मीनार के 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। भाई मीनार की ऊंचाई बताना है हमसे, यहाँ से जो ये पॉइंट है ना, इसका ऊंचाई मतलब कि मीनार जो ऊंचाई देता है ना, ये पॉइंट हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मतलब कि 100 मीटर दूर, मतलब ये वाला पॉइंट जो नीचे का पर्सन दिया है ना, इसको जमीन मान लीजिए, दीवार मतलब कि कोई चीज मान लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो इसको क्या दिया है, तो 100 मीटर दिया है। ठीक है, तो ये मीनार की ऊंचाई ये वाला पॉइंट हमको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई हमको ये वाला पॉइंट बताना है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ दिया है 100 √3 मीटर, उसके बाद 100 बटा √3 मीटर दिया है, उसके बाद 50 √3 मीटर दिया है, उसके बाद 50 √3 मीटर दिया है, मतलब कि यहाँ बटा दे देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 √3 मीटर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमारा वीडियो कैसा है। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही मतलब कि आपको देखना है। अगर चाहते हैं कि मतलब कि अच्छे से मैथ हमारा आपका कमजोर है तो 100% बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।